आखिर क्यों लगातार लेट हो रहा है आईपीएल 2025 का शेड्यूल। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1425वां एपिसोड। आज 10 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है दोस्तों रचिन रविंद्र के हवाले से। रचिन रविंद्र को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। हम सबको पता है कि किस तरह से इस समय ट्राई सीरीज चल रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसमें परसों के दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान रचिन रविंद्र को हेड में भयानक इंजरी हुई थी, खून भी खूब बहा। उसके बाद दोस्तों उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि उनकी इंजरी सही है। हेड इंजरी असेसमेंट एक होता है क्रिकेटिंग भाषा में, वो उनका किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये जो हेड इंजरी, इसको लेकर एक अलग तरह के प्रोटोकॉल है जो आईसीसी अख्तियार करता है और उसका रीजन ये है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग अगर हेड में हो तो बाद में जान तक का खतरा, लाइफ तक की थ्रेटनिंग होती है। एंड ऐसी परिस्थिति में अभी रचिन रविंद्र को हॉस्पिटलाइज्ड ही रखा गया है। बड़ी चीज दूसरी है दोस्तों कि इनका हेड असेसमेंट हुआ है और कंफ्यूजन को लेकर भी इनका असेसमेंट होना बाकी। तो कुल मिलाकर कहानी का सार है कि अभी समय लगेगा, फिटनेस अपडेट अच्छी नहीं हो सकता चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी टेंशन वाला सबब है। हालांकि दोस्तों चेन्नई होपफुल है इनकी वापसी को लेकर। खेलेंगे आईपीएल, खेलेंगे या नहीं ये तो भैया समय बताएगा। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। टेलीग्राम पर हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले देते हैं दोस्तों। टेलीग्राम की खासियत यह है कि वहां पर दोस्तों अगर रात में 2 बजे भी खबर आएगी ना तो सबसे पहले डल जाएगी। शेड्यूल भी आएगा तो सबसे पहले वही डलेगा। लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर जसप्रीत बुमराह को लेकर आ रही है। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा है या नहीं, इसको लेकर बीसीसीआई इनका एक फाइनल असेसमेंट करने वाला था। कल के दिन शायद इनका सुबह के समय इनका फाइनल असेसमेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट यह पॉजिटिव न्यूज आई है, इन्हें रिहैब में डाल दिया गया है, इनकी इंजरी रिकवर हो गई है और इन्हें प्रैक्टिस की भी इजाजत मिली है। आने वाले 2 से 3 दिनों में हमें फाइनल पता लगेगा कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। 5 दिन बचे हैं। 15 तारीख के आसपास भारतीय टीम दुबई की फ्लाइट लेगी और 15 तारीख को भारतीय टीम दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। मतलब आने वाले 4 दिनों में जसप्रीत बुमराह पर फाइनल अपडेट आएगा। हो सकता है आज या कल में भी आ जाए। बड़ी चीज ये नहीं है, बड़ी चीज ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल आ रहा है और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले और आईपीएल तक फिट होकर आईपीएल खेल गए और चैंपियंस ट्रॉफी में मान लो भगवान न करे भारत अच्छा नहीं खेला तो ऐसी स्थिति में सवाल उठेंगे बहुत भारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर रियान रिकल्टन के हवाले से निकल कर आ रही। रियान रिकल्टन इस साल मुंबई इंडियंस की टीम में बिके हैं, मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है। उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा प्लेइंग अलॉन्ग रोहित एंड बुमराह इन आईपीएल इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। उन्होंने कहा ये मेरे क्रिकेटिंग करियर का सबसे बेस्ट दौर है क्योंकि मैं बुमराह और रोहित शर्मा के साथ खेलता हुआ नजर आऊंगा। इससे पता लगता है इन दोनों ही बड़े खिलाड़ियों का कद कितना है। बेशक मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हो, लेकिन मुंबई इंडियंस में जो वैल्यू है वो अभी भी द ग्रेट रोहित शर्मा रखते हैं। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई दोस्तों रोहित, धोनी और विराट को टीम इंडिया की धुरी और रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि इवेंचुअली फैंस ही सब कुछ है और जिन प्लेयर्स को फैंस देखना चाहते हैं वो 3 खिलाड़ी हैं ये। और अगर ये 3 प्लेयर्स ही नहीं होंगे क्रिकेटिंग सर्कल के आसपास तो व्यूवरशिप काफी डाउन होगी। एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई को भी अब समझ लेना चाहिए कि भैया विराट और रोहित के साथ जिस तरह की सख्ती बीसीसीआई बरत रहा है पिछले 2-3 महीनों से जो हम देख रहे हैं वो ना बरते। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो भैया इंग्लैंड को दूसरे ओडीआई मैच में भी भारत ने हरा दिया। सीरीज पर 2-0 से भारत कब्जा कर चुका है। हालांकि अभी भी लास्ट ओडीआई मैच बचा हुआ है, लेकिन कटक में भारत ने 4 विकेट से मैच जीता। सीरीज 2-0 से भारत के नाम हो गई। भारत के लिए कई सारे पॉजिटिव इस पर्टिकुलर ओडीआई सीरीज से निकल कर आए। चैंपियंस ट्रॉफी से तुरंत पहले भारत के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ना सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना था, इस सीरीज में जीतकर भारत को कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाना था। देखो यार, कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है। अगर आप भारत में ही इंग्लैंड के खिलाफ ये बड़ी सीरीज हार जाते तो आप बड़े ही लो कॉन्फिडेंस के साथ दुबई में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे होते, लेकिन अभी की स्थिति में भारत पूर्ण रूप से तगड़ा होकर जा रहा है। लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं दोस्तों दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो रोहित शर्मा ने बता दिया बीसीसीआई को और सेलेक्टर्स को कि भैया शेर अभी भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 90 गेंदों में 119 रनों की पारी खेली। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, जड्डू ने तो बयान तक दे दिया कि भैया रोहित शर्मा के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। रोहित ने दुनिया को बता दिया है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। दूसरे ओडीआई मैच में ये जो शतकीय पारी रोहित शर्मा की थी, ये इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लगातार बल्ला सूना था और इस चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित से बहुत दरकारें थी। दूसरी बड़ी चीज, एक खबर आई थी जिसमें हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि बीसीसीआई ने इनसे कह दिया है कि अपने फ्यूचर पर डिसीजन लो। लेकिन अगर इसी तरह के शतक वीरी वाली पारी ये हमारे रोहित भाई चैंपियंस ट्रॉफी में भी कंटिन्यू कर गए तो बीसीसीआई को ज्यादा सोचना पड़ेगा, रोहित को नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठवीं बड़ी रिपोर्ट की, छठवीं बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर कटक से आ रही है। दूसरा ओडीआई मैच कल कटक में था। बेशक ये ओडीआई मैच भारत जीता, भारत के लिए बहुत सारे पॉजिटिव इस पर्टिकुलर ओडीआई मैच से निकल कर भी आए, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी थी जो इस ओडीआई मैच के बाद सवाल बनकर खड़ी है दुनिया के सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड के सामने, मतलब हमारे हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सामने। देखो यार, भारत का क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन हमने कल के मैच में देखा कि कटक में फ्लड लाइट तक की व्यवस्था सही से नहीं थी और बार बार फ्लड लाइट बंद हो रही थी, बार बार खेल को रोकना पड़ रहा था। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट में कहीं है तो वो हिंदुस्तान में, लेकिन जब हम दुनिया को ट्रैवल करते हैं ना तो इस तरह की परिस्थितियां इवन जिम्बाब्वे में नहीं बन रही है जिस तरह की परिस्थितियां कटक में बनी। बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए और मैं भी सवाल उठाता हूं। बेशक भैया हम इंडिया से आते हैं, लेकिन हम क्यों ना सवाल उठाएं कि जब हम लोग देखते हैं मैचेस, हम लोग टिकटें खरीदते हैं, हम लोग टीवी पर व्यूवरशिप देते हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीसीसीआई को ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है भाई, कि आप इतने इंटरनेशनल लेवल इंडिया इंग्लैंड मैच में लाइटों तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें आई जब हेयर ड्रायर और पंखे से मैदानों को सुखाया जा रहा था। तो आखिर है क्या भाई दिक्कत की बीसीसीआई मैदानों में व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है? पैसे की तो प्रॉब्लम है नहीं, या तो भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड्स में जो ठेके लेते हैं, ये ठेके भी भाई सारी पर्चियों के दम पर होते हैं और उसमें भी करप्शन होता है, जो हम सबको पता है हिंदुस्तान में कितना आम हो चला है। तो ये जो चीजें है बीसीसीआई को सख्त होना पड़ेगा भाई, और मैं भी यही बोलता हूं और आप लोग भी बताइए इस पर अपनी राय लिखिए कि दुनिया के सामने क्या स्टेटमेंट जा रहा है, जब हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट में दे रहे हैं, ले रहे हैं और लोग भी सबसे ज्यादा यहां पर देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस स्टेडियम नेक्स्ट लेवल के होते हैं जब हम देखते हैं, जब हम इंग्लैंड के स्टेडियम्स देखते हैं अलग लेवल पर सब कुछ हमें दिखता है, जबकि इन दोनों ही क्रिकेट बोर्ड्स के पास बीसीसीआई से लगभग 50 गुना कम पैसा है, 50 गुना। उसके बावजूद भी हमारे स्टेडियम्स में वो व्यवस्था है क्यों नहीं है? लाइट्स को लेकर भाई मैचेस रुक रहे हैं। अब इस पर आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई क्या ही बोलूं। एक तरफ आप विराट और रोहित से बोल रहे हो अपने भविष्य में फैसला लो, आप स्टेडियम से व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो। आप अपने लेजेंड से बोल रहे हो कि आप क्रिकेट छोड़ो, दूसरे लोग आपकी जगह लेंगे। अरे भाई आप अपना स्टेडियम तो देखो। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। शेड्यूल को लेकर बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों। शेड्यूल अभी तक आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ सकता है। शेड्यूल कहां अटका है, क्यों, वो भी बताता हूं। शेड्यूल दोस्तों आने वाले 2 से 3 दिनों में आ सकता है और इसको लेकर बड़ी अपडेट ये है कि आईपीएल की जो शुरुआत है वो 1 महीने 10 दिन के बाद होने वाली है, 1 महीने 20 दिन के बाद होने वाली है। बीसीसीआई को अभी तक प्रॉब्लम थी चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं था ये लोग मैदान तैयार कर पाएंगे या नहीं। पाकिस्तान वाले अब मैदान तैयार हो चुके हैं। अब दोस्तों एनओसी अवेट्स कर रहा है बीसीसीआई अलग अलग स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस की। हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से अगर आपको चेन्नई में मैच खेलना है तो आपको तमिलनाडु की सरकार की एनओसी की जरूरत होती है, तभी आपको स्वास्थ्य नॉर्मल व्यवस्थाएं और पुलिस व्यवस्थाएं मैदान में मुहैया स्टेट गवर्नमेंट कराती है। ऐसी परिस्थिति में अभी तक कई स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें एनओसी नहीं दी है एंड दैट्स व्हाई मामला अटका हुआ है। 1-2 स्टेट से मामला अटका हुआ है, दैट्स व्हाई शेड्यूल में देरी हो गई है। बीसीसीआई ने शेड्यूल ड्राफ्ट कर लिया है। शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कोई ऐसा मेजर इवेंट इन 2 महीनों में है नहीं, तो पूरा शेड्यूल भारत में होने वाला है। तो 1-2-3 दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेड्यूल आएगा। शेड्यूल सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज और यूट्यूब पर डलेगा। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां होगा, सभी का सवाल था, जवाब दे देता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉटस्टार पर होगी, तो वही टीवी पर ये स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव आने वाला है। इंटरनेशनली अधिकार अभी भी इन्हीं दोनों फर्म्स के पास है, दैट्स व्हाई चैंपियंस ट्रॉफी को हम भारत में यहां देख पाएंगे। हालांकि दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो अलग अलग देशों में पाकिस्तान ने के होस्टिंग अधिकार बांटे हुए हैं, लेकिन इन होस्टिंग अधिकारों में भी जीत जो हुई है वो बीसीसीआई की ही हुई है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों।
ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है अहमदाबाद से। आज भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें अहमदाबाद पहुंच जाएंगी, क्योंकि आज होने वाला है माफ कीजिए 12 तारीख को होने वाला है फाइनल ओडीआई मैच भारत और इंग्लैंड के बीच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच होने वाला है। अच्छा, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लंबे समय से अहमदाबाद में रिनोवेशन का काम भी चल रहा है, क्योंकि मैदान पर तो व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन बैक ऑफ द सीट्स मतलब पीछे, चाहे वो टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, चाहे वो फूड कोर्ट्स की व्यवस्था हो, लोगों के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। बीच में तो जब अहमदाबाद में बाढ़ आई थी तो अहमदाबाद के मतलब मोटेरा स्टेडियम में पानी तक भरा गया था, तो वो सारी स्थिति देखी है फैंस ने, दैट्स व्हाई रेनोवेशन का काम चल रहा था। मतलब और बेहतर अहमदाबाद का स्टेडियम हमें इस तीसरे ओडीआई मैच में दिखने वाला है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स से आप बताओ दोस्तों कि ये कटक का क्या सीन था, क्यों लाइट बंद हो गए। भाई हम दुनिया पे राज कर रहे हैं क्रिकेट में और लाइटें में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पर आप अपनी राय भी कॉमेंट में जरूर लिखना। रोहित शर्मा की शतक के लिए लाइक बनता है, शेड्यूल के लिए इंतजार जारी रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।